मुंबई धमाकों के आरोपी यानी कि 26/11 में मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके मुख्य आरोपी तबस्सुर राणा की भारत अमेरिका से भारत लाया गया है। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी कि तबस्सुर राणा को अधिकारी उसका हाथ पकड़े हुए हैं। जब वो फ्लाइट में से उसको भारत लाया गया था तो फ्लाइट में भी दो अधिकारी तबस्सुर राणा का हाथ पकड़े रहे। अमेरिका में भी इसे हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ कर रखा गया था। आखिरकार ऐसा क्यों? चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि तबस्सुर राणा को 26/11 के हमले के लिए फांसी दी जाना चाहिए या नहीं। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिसने कि मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला करवाया था, इसने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, कुख्यात खुफिया एजेंसी ISIS के साथ मिलकर 26/11 का मुंबई हमला करवाया था। इसी हमले के आरोपी को 17 साल के बाद में भारत सरकार अमेरिका से प्रत्यार्पण कर भारत लाई है। अब जब ये तबस्सुर राणा भारत आ गया है तो भारत में NIA से पूछताछ कर रही है। NIA की ये हिरासत में अभी फिलहाल है। कोर्ट ने इसको NIA की हिरासत में भेजा है। तबस्सुर राणा के जो फोटोज वगैरह इमेज आई हैं उसमें आपने एक बात बड़ी गौर से की होगी कि तबस्सुर राणा का अधिकारी, जो जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं, वो हाथ पकड़े हैं। वे फ्लाइट में भी तबस्सुर राणा को जब लाया गया था भारत, तब वहाँ पर भी दो अधिकारी उसके पास बैठे रहे और उसका हाथ पकड़े रहे। आखिरकार ऐसा क्यों? तो इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो ये है कि ये एक खूंखार आतंकवादी है ना। और ये एक बहुत ही सादा दिमाग का है, पढ़ा लिखा है, ये डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये आशंका रही होगी कि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कोई बवाल ना खड़ा कर दे। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारी फ्लाइट में भी इसका हाथ पकड़े रहे और जब इसको NIA की हिरासत में भेजा गया तब भी ये दो अधिकारी इसके हाथ पकड़े हुए थे। तबस्सुर राणा ने ही पूरा जो मुंबई का जो आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 वाला, वो इसी का प्लान था और इसी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के साथ में मिलकर प्लान किया था। ये पिछले काफ़ी लंबे समय से अमेरिका की जेल में था। भारत सरकार की प्रयासों के बाद इसको 17 साल के बाद में भारत सरकार को इसको देश में यानी भारत में लाने में कामयाबी मिली है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। अब कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को किसी भी तरह से इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये तो पूरी मोदी सरकार का ही काम है। मोदी सरकार ने अपनी परफेक्ट रणनीति और कूटनीति के सहारे ही तबस्सुर राणा जैसे खूंखार आतंकवादी का अमेरिका से भारत में प्रत्यार्पण करवाया है। और मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से आतंकवादियों के बुरे दिन शुरू हो गए। पाकिस्तान में भी कई खूंखार आतंकवादी हैं जिनको एक अज्ञात बंदूकधारी उनको मार देता है। अब ये अज्ञात बंदूकधारी कौन है, किसका प्लान किया हुआ, ये तो आज तक पता नहीं चला, है ना। लेकिन मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति एक देश के लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक सिद्ध हुई है। कश्मीर आतंकवाद से मुक्त हो गया, पंजाब आतंकवाद से मुक्त हो गया, पूर्वोत्तर में आतंकवाद में भी कमी आई है और अब ये मुंबई आतंकवादी हमले का ये मास्टरमाइंड को भारत लाना एक सचमुच में बहुत बड़ी घटना है।